अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ आसिफ हुसैन। इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। ये जानने के लिए कि किस तरीके से इंक्यूबेटर के अंदर रखे हुए अंडों को जब हैच करवाते हैं तो उनमें से बच्चे हम कैसे निकालते हैं, बच्चे मर क्यों जाते हैं, क्या इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और हमारी लापरवाहियाँ क्या होती है। मेरे पास ये इंक्यूबेटर है, घर का बनाया हुआ है। मैं इन्हीं में से बच्चे निकालता हूँ और ये देखें बाकायदा से काफ़ी मैंने बच्चे निकलवाए हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ अंडे रखे हुए हैं मैंने। ये आपको नज़र आ रहे होंगे और अभी लाइट जलेगी तो और नज़र आ जाएंगे। मैं असल में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि बता सकूँ कि अंडों में से बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और मर क्यों जाते हैं। इंक्यूबेटर में अक्सर अंडे ख़राब हो जाते हैं और बच्चे में नहीं बनते, वो तो एक अलग डिस्कशन है। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर इस बात को कि अंडों में बच्चे बन जाते हैं लेकिन जब उनका वक्त पूरा होता है तो निकल नहीं पाते। वो क्यों नहीं निकल पाते, कि क्या वजूहात होती है और हम उनको कैसे बचा सकते हैं, ये तमाम तर इस वीडियो में मैं आपको मालूमात देने वाला हूँ। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम ये करते हैं। सबसे पहले तो जब मशीन के अंदर इंक्यूबेटर में अपने अंडे रखते हैं तो उनके ऊपर हमें कुछ निशान लगाने चाहिए। ये देखें, मैं कुछ इस तरीके से निशान लगाता हूँ, एक तरफ क्रॉस लगाता हूँ और एक तरफ मैं इसकी डेट लिखता हूँ। ऐसे जैसे कि मैंने 10 तारीख को अंडा मुर्गी ने दिया है और मैंने इसको थोड़ी देर बाद इसको मशीन में रखा है और 10 से मैंने हिसाब लगाया कि 21 दिन बाद यानी 31 को ये अंडे में से बच्चा निकलेगा। 21 दिन के बाद मैंने हर इसको हाथों से रोटेट करते रहता हूँ ताकि ये हैच होते रहे, इनको मुनासिब ह्यूमिडिटी और हीट मिलती रहे। 3 दिन बाद को चेक करता हूँ, अगर अंडे चल जाए तो ठीक है, उनको निकाल के साइड पे कर देते हैं। अंडे आपके चल चुके हैं, चलने के बाद में बच्चे भी मर रहे हैं। अब बच्चे एंड टाइम पे आके आपके अंडों में मर जाते हैं, यानी कि आपके 21 दिन पूरे हो गए लेकिन बच्चे निकले नहीं। 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, बच्चे मर गए। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, कितनी मेहनत की और ऐसा क्यों हो गया। तो आपने इंक्यूबेटर में से कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ आपने ये देखना है कि आपने अंडे को रखा है तो उसके ऊपर डेट क्या डाली है। हर 30 दिन रोटेट तो आप इसको करोगे। अगर आपकी ऑटोमेटिक मशीन है तो फिर तो क्या ही बात है। अगर आपने मैनुअल है, खुद बनाई हुई है या ऐसे चलाते हैं तो फिर आपको खुद रोटेट करना पड़ेगा। 3 से 4 दिन बाद चेक करें, अगर अंडा चल पड़ा है तो उसको एहतियात से रोटेट करते रहें और देखते रहें कि अंडे आपके चल रहे हैं। अब बच्चे बन तो जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, तो वो मर जाते हैं दम घुटने से। तो वो दम घुटने से मरे ना, उनको निकालना कैसे है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि देखिए करना क्या आपने। मेरे पे कंडा है, देखिए ये देखिए, मैं आपको बकायदा दिखाऊंगा रिज़ल्ट क्या है। क्या 21/4 को मैंने रखा था, आज 11 तारीख है, ऐसी है, और 12 तारीख यानी कि कल इसने अंडे से निकलना है। अब 20 दिन मुकम्मल हो चुका है। आपने इसको कैंडल लाइट करके देखना है। कैंडल लाइट कैसे होगी इसकी वीडियो मैं आपको फिर डालूंगा, दिखाऊंगा कैंडल कैसे करते हैं। तो अंडे को आपने खुद से तोड़ना है, चूज़ा नहीं तोड़ पाएगा। इंक्यूबेटर में चूज़े तोड़ लेते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर अगर ना हो तो आप खुद से तोड़ें। कैसे तोड़ना है, पहली बार देखें, ये देखिए इस अंडे के अंदर पहले से ही चूज़े ने चोंच मार दी है, यानी कि अंदर से चूज़ा इसका हयात है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये है, ये देखिए ये चूज़ा चोंच मार चुका है इसके अंदर से, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा तो आपको नज़र आ, मैं एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ऐसे छिलका इसका रिमूव कर दें, बस बहुत है। ज़्यादा है तो जहाँ भी चोंच मारी यहाँ से आप इसको तोड़ दें, ठीक है। अगर इसने चोंच नहीं मारी और आपने फिर भी इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। अंडे को कभी भी इसकी नोक की तरफ से नहीं तोड़ना, हमेशा ये जो मोटी साइड होती है यहाँ से ऊपर से इसको आपने तोड़ देना है, हल्का सा तोड़ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ना कैसे है। ये देखें, ये देखें मेरे पास अंडा है, मैंने पहले से ही तोड़ के रखा हुआ है। ये देखें, और बाकायदा इसके अंदर चूज़ा आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, आया नज़र, ये देखिए ऊपर से तोड़ा मैंने, यहाँ से इतनी यहीं से चोंच मारी थी मैंने, यहीं से तोड़ दिया, चूज़ा आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए
चूज़ा तोड़ दिया तो चूज़े को बाहर निकलने में खुद ही आसानी है। अब खुद आसानी से कैसे निकलेगा? अब इसको हवा मिलती रहेगी, हवा मिलने से खुद फूलेगा और अंडा खुद ही इसके वॉल्यूम से फूलने से टूट के बाहर आ जाएगा। जब इसको हवा ही नहीं मिलेगी, इसके अंदर ताकत ही नहीं होगी तो तोड़ नहीं पाता और ये मर जाते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, इंक्यूबेटर में रखे अंडों को इस तरीके से चटका देते हैं। पूरा नहीं तोड़ना, पूरे तोड़ने पे अक्सर चूज़े मर जाते हैं, उनकी पूरी मुकम्मल तौर पे नहीं बने होते। ये काम आपने 20वें दिन या 21 वाले दिन करना है, इससे पहले आपने नहीं करना। इस वक्त चूज़ा आवाज़ भी कर रहा है, ये देखिए हयात है। आपको दिखाया मैंने, बकायदा पूरा रिजल्ट दिखाया कि क्या सूरत हाल है। तो इस तरीके से आपका ये चूज़ा निकल आएगा, ठीक है। ये मैंने, ये देखें, मैं डेट दिखाता हूँ उसका आपको। तो ये डेट 11 तारीख, यानी कि आज इसने निकलना है। और मैंने इसको सुबह इसको तोड़ दिया था। तो ये इसको मैं रखूँगा साइड पे ताकि ये निकल जाए। अब निकलने के बाद, और चूज़े मर कैसे जाते हैं, मैंने एक अंडा रख के तोड़ के रखा ताकि दिखा सकूँ कि मेरा मुकम्मल डेवलप होता है। मैंने आपको तोड़ के लिए रखा और ना मैं करता नहीं ऐसा, ताकि आपको नजर आए कि देखिए चूज़ा मुकम्मल तौर पे बना हुआ है। इसके अंदर इसकी टांगें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाया तो मर गया। ये बाहर निकल नहीं पाया तो ये मर गया। इसने 9 तारीख को निकलना था, लेकिन निकल नहीं पाया, मर गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि तोड़ के बाहर आए। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि चूज़ा बाहर निकल कैसे जाता है, आपने खुद कैसे निकालना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपने अंडे को तोड़ देना है। और निकलने के बाद भी अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि इंक्यूबेटर से चूज़े निकले नहीं, इसको फ़ौरन बाहर निकाल के रख देते हैं। तो आपने इंक्यूबेटर से फ़ौरन चूज़े बाहर नहीं निकालने, कम से कम 1 दिन तक अपने इंक्यूबेटर में चूज़े को रखना है। अगर इंक्यूबेटर में नहीं रख सकते तो उसको निकाल के आप ब्रूडर में रखें और 1 से 1.5 दिन तक उसको खाने को कुछ नहीं देना। जिसके पेट में होता है वही इसकी खुराक होती है, वही बीट के ज़रिए निकाल रहा होता है। जब तक पेट खाली ना हो जाए तब तक ऐसे नहीं करना है। 1.5 दिन के बाद उसको आपने मीठा पानी देना ताकि वो हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने चूज़ा निकाला हुआ है, एक ये बकाया चूज़ा निकल रहा है। मैंने दिखाया कि एक टूट रहा है, एक निकल रहा है, और बकाया में से भी टाइम है निकलने में। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके मैंने समझाया हुआ है, साथ रहेगा। ये देखें, वो जो मैंने चूज़ा निकाला हुआ है इसके अंदर रखा हुआ है, मेरे पास ब्रूडर नहीं है, मैंने इस डब्बे का ही ब्रूडर बनाया हुआ है। ये कम से कम दूध का डब्बा है जो इस्तेमाल होता है दुकानों पे, मैं ले आया, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसका ब्रूडर बना दिया। सुराख की इसके अंदर मैंने ताकि हवा मिलती रहे, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 0 का बल्ब लगाया। और घर में डब्बे के अंदर 0 का बल्ब ही लगाना है, बड़ा बल्ब नहीं लगाना। बड़े बल्ब लगाने के लिए आपका टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे गर्मी से ही मर जाएंगे। 0 का बल्ब नॉर्मल टेम्परेचर देता है, इसके अंदर बेहतरीन होता है। तो देखते हैं कि ये देखिए वो चूज़ा है, ये अंडे से निकला था और ये रखा है मैंने। ये चूज़ा मेरे पास 2 दिन का हो चुका है। तो हेल्दी चूज़ा है, बिल्कुल हेल्दी। इसको मैंने पहले दिन कुछ नहीं खिलाया था, इसको ऐसे ही रखा था इसके अंदर, और दूसरे दिन मैंने इसको क्या पिलाया था, मैंने मीठा पानी दिया था ताकि इसका पेट साफ़ हो जाए। और दूसरे दिन मीठा पानी देने के बाद इसके अंदर मैंने ये रख दिया गंदम का पिसा हुआ दाना, जिसको हम आम ज़बान में दलिया बोलते हैं। तो हम खाते भी हैं, खाने में दलिया सबसे बेहतरीन ग़िज़ा होती है इनके लिए, जूद हज़म होती है, इनको डाल दें। ये 1 से 2 दाने भी खा लेंगे तो बहुत हो जाएंगे, सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 0 का बल्ब लगाया मैंने, कैमरा अंदर ही ले गया, 0 का बल्ब, और बेहतरीन टेम्परेचर इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर खिल जाए, खा पी रहा और हेल्दी है। इसके अंदर आपने कुछ नहीं डालना, बुरा शुरा, वरना खा जाएंगे पेट में, इनका पेट ख़राब हो जाएगा और मर सकते हैं। तो लिहाजा खाली रखना है इसको, बस साफ़ नीट एंड क्लीन। हफ्ते 2 हफ्ते तक इसको उसके अंदर ग्रोथ करें, जब ये सही हो जाए इसको निकाल के पिंजरे में छोड़ें, उसको पाले खिलाएं, सब कुछ होगा, बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा इंक्यूबेटर में से किस तरीके से चूज़े निकलते हैं, क्या रिज़ल्ट होता है, इसकी वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है,
आप उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ऊपर भी मैं इसको दे दूँगा बेल आइकन बटन की सूरत में। आपको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और इनकी बेहतरीन खुराक क्या होती है, कैसे खिलाते हैं, तो उसकी वीडियो भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता संभालना, बस थोड़ी सी मेहनत का होता है। तो आप इनको ये एहतियाती तदाबीर कर आपके चूज़े पर लेंगे। हफ्ते 1.5 हफ्ते की एहतियाती तदाबीर होती है बस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।